मतलब कि पानी अब सर से ऊपर निकल चुका है। क्योंकि देखो अभी तक हम लोग किसको माँ बहन की गालियां दे रहे थे, किसको दे रहे थे, इंडियाज गॉट टैलेंट के शो की अपूर्वा को। लेकिन ये सोचो कि उसके दिल पर क्या बीती है, अभी तक तुम्हें नहीं पता चला। उसने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली है जिसमें ढेर सारे जिन ने उसको भद्दे कमेंट किए थे, उसने उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने इंस्टाग्राम पर डाला। तुम उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद तुम भूल जाओगे कि हम किस देश में रहते हैं। भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ पर स्त्री को देवी का स्वरूप दिया जाता है। माना है कि थोड़ी गलतियां थी उससे, उसने अपोलोजाइज भी किया कि मेरे मुंह से उतनी समय कुछ गलत निकल गया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि कुछ समय बाद भी आप उसको कमेंट में जाकर इतनी गंदी गंदी गालियां, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर। हाँ, अभी जल्दी है वो लाइव आई थी और लाइव आकर उसने बहुत ज्यादा मतलब कि अपनी टेंशन को बताया और जो भी उसके बाद में मतलब प्रॉब्लम थी उसने सबके बारे में डिटेल में बात की। और उसने ये भी बताया कि उस कंट्रोवर्सी के बाद अपनी लाइफ कैसे हैंडल किया, कैसे कैसे लोगों से उसे सब कुछ सहना पड़ा, सुनना पड़ा। इंस्टाग्राम ऑडियंस बना रखी है, वो अगर ऐसा कमेंट कर दे रही है तो शायद ही हमें उससे माफ भी कर देना चाहिए, क्योंकि हमें उसके पास्ट के कुछ अच्छे काम भी देखने चाहिए, ना कि एक बुरे काम से देखकर हम उसके जज कर सकते कि ये बुरी है। उतने समय कुछ समय होता नहीं है कि आपका समय खराब होता और आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाता, और वो लाइव कैमरा ऑडियंस थी तो उस समय उसके मुंह से निकल गया, हमें भूल जाना चाहिए। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो वो आदमी कौन से हैं जो उसके अकाउंट पे जाकर मैसेज कर रहे, थ्रेड्स दे रहे हैं द रिबल गर्ल के नाम से कि अब तो ये सहानुभूति लेना चाहती है हम लोगों से रो रो कर। वो पहले भी रो सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं है, उतनी समय कोई इशू ना बनता, लेकिन जब उससे अब नहीं रहा गया, नहीं सहा गया, तो वो अब मीडिया के सामने आकर अपोलोजाइज कर रही है कि गाइस अब आप बंद करो, बहुत हुआ, नहीं सह सकती। क्या वो तुम्हारे घर में आके बोले कि प्लीज बंद करो मुझे थ्रेड्स देना? और ये मैं सही बता रहा हूँ, अगर कोई और लड़की होती तो अब तक सुसाइड कर ली होती। मैं अपूर्वा की ना बुराई कर रहा हूँ ना मैं अच्छाई कर रहा हूँ। देखो गलती तो थी मैंने मानी, लेकिन उस गलती की सजा कितने टर्म के लिए होती है? ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी चीज की सजा इतनी बड़ी तो नहीं होती है कि छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मिल जाए। अभी रणवीर अलाहाबादिया का नया पॉडकास्ट आ गया, उसने मूव ऑन कर लिया, समय ने भी थोड़ा थोड़ा अपना मूव ऑन कर लिया, लेकिन यहाँ पर बात पड़ती है एक लड़की की। आप लड़के को दे तो थ्रेड, लड़के को गाली दे तो वो इग्नोर कर देगा, लेकिन लड़की वो अपने दिल पे ले लेगी। सही बता रहा हूँ मैं, उसे अच्छी चीज एक बार कॉम्प्लीमेंट अपने दिल पे ना ले, लेकिन बुरी चीज वो जरूर ले लेगी, क्योंकि उसे खुद पर डाउट होगा कि मैं अभी भी बुरा कर रही हूँ क्या। लेकिन लड़कों का क्या, लड़कों को अगर तुम 10 बातें बुरा बोलोगे और एक बात अगर तुमने अच्छी बोल दी तो वो 10 बुराई को हटाकर सिर्फ एक अच्छाई को पकड़ेगा कि हाँ यार चलो एक ने तो अच्छा बोला और 10 बोल रहे तो बोले, क्योंकि लड़कों का ऐसा नेचर ही है कि वो बुराइयों को इग्नोर। तो यहाँ पर ना बात एक पोजीशन लेने वाली है कि एक बात को आप कितनी बार रिपीट करोगे। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब मैं तो कहता हूँ कि आप बस करो, आप किसी को भी नहीं थ्रेट करते। यहीं पर मैं बात कर रहा हूँ स्ले पॉइंट। जब स्ले पॉइंट की कंट्रोवर्सी हुई थी तब गौतमी को इसी तरह रोल किया गया था। गौतमी को यहाँ तक कि उसके तो म्यूट इमेजेस भी बनाए गए थे और वायरल किए गए थे, तब गौतमी ने खुद को संभाला। लेकिन अपूर्वा के केस में ये थोड़ा ज्यादा हो चुका है। नहीं पता कि अपूर्वा कितना सही बोल रही है, कितना गलत बोल रही है, या फिर रोना धोना जो है बेकार कर रही है। लेकिन इससे एक चीज पता चल रहा है कि अगर देखो यार कोई गलत है और उसे तुम जानबूझ के उसे गलत मत बोलो। है अगर तो है, ठीक है, चलता है। अगर वो गाली देती है, कुछ भी अब्यूज करती है, उल्टा सीधा कुछ भी बोलती है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके डीएम में फिर थ्रेड्स देने से कुछ तुम्हें मिलेगा। मैं किसी भी जितने भी फॉलोअर्स है, जितने भी यूजर्स हैं, मैं उनसे प्लीज यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसी को ऐसा मत करो यार, कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपको अगर अच्छा कमेंट करना तो अच्छा करो, क्योंकि बुरा कमेंट करने से कुछ नहीं मिलेगा और उल्टा आप उसके मन में और चढ़ जाओगे कि हाँ इस अकाउंट ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें बोली, और बाद में पास टाइम के लिए भी आपको बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो जैसे कि उसने स्क्रीनशॉट ले लिया और बाद में उसने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया, फिर कहीं भी अपलोड कर दिया, तो आपका यूजर नेम दिखाई देगा। तो क्या मतलब यार कि आपने ऐसे ऐसे थ्रेड्स गंदे गंदे दी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार किसी को भी हेट, बुरा, अच्छा भला बोलने की कोई जरूरत नहीं है। रणवीर ने मूव ऑन कर लिया, आशीष भाई ने, वो भी अभी डिप्रेशन में ही है समझो, क्योंकि अभी भी उनको कंटेंट नहीं डाल पा रहे हैं। एक शॉर्ट्स पे अपलोड किए कि उन्हें कुछ भी फील अच्छा नहीं लग रहा है, और समय यूएस की ट्रिप पर जाने वाला था, उसे कैंसिल हो गया। रणवीर का भी जस्ट नया पॉडकास्ट आया, लेकिन उतने व्यूज नहीं है। लेकिन इन्होंने एक रील डाली जिस पर अभी जल्दी में ही व्यूज आ गए हैं। क्यों? क्योंकि रोना, क्योंकि इन्होंने रो दिया, बस ये रास्ता है। और ये मैंने बचपन से सीखा है, जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो, तो मैं रो दी। और इन्होंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बोला है कि कुछ भी नहीं पता तो रो दो, जैसे कि दिख रहा होगा। बहुत उल्टी आ रही है, छोटा सा, फिर अंदर जाते ही पानी थोड़ा सा ठीक कर ले। एक से कुछ आगे रखे, सब तेरे लिए। यस, 2-3 बूंद तो थी, एक बूंद भी नहीं थी। मैं 3 गिरी। तुमने इस वीडियो में देखा कि अपूर्वा ड्रिंक कर रही है और इसका दोस्त भी बोल रहा है कि जस्ट पी लो, कोई बात नहीं, सिर्फ पानी है। तो देखो लड़की का ड्रिंक करना थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन तुमने जब वीडियो देखा तो तुमने सोचा कि हाँ
ये भी ड्रिंक करती है। तो कोई बड़ी बात नहीं, सभी ड्रिंक करते हैं, एक तो 18+ है वो। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि जब अभी मैंने इसका एक पॉजिटिव साइड भी बताया तो एक नेगेटिव साइड भी है। तो हर आदमी का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है, बट देखने का नजरिया होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो यार, कोई भी कैसा भी कर रहा हो कोई मतलब नहीं, अपना काम करते जाओ बस। अब इन्होंने ड्रिंक किया, अब उसके बाद ये वीडियो भी शूट हुआ और इंटरनेट पर भी पड़ा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपनी वीडियोस पे कुछ ब्लॉग्स में थोड़ी बहुत गाली अब्यूज कर देती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब वही बात इशू बन जाती है तो आदमी को प्रॉब्लम करती है, जो कि हुआ लेटेंट शो के बाद। My only passion is money and I hate working. पैशन किसी का कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, सबका पैशन अलग अलग होता है, लेकिन सबका जो एक मोटिव होता है मेन, वो होता है मनी। लेकिन आप काम को हेट करके मनी नहीं कमा सकते, नॉट इजी। हाँ, या फिर आप डेली ऐसा कर सकते हो, डेली नई नई कंट्रोवर्सी करते रहो, डेली अब्यूज किसी को करते रहो, आते जाते किसी भी बड़े क्रिएटर को, तो आप ऑटोमेटिक फेमस हो जाओगे। तो आपको ब्रांड्स मिलेंगे, आपको कोलैब करना पड़ेगा, आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन ऐसा कोई सेंस ही नहीं बनता कि आप काम को हेट करके पैसे कमा सकते हो। मैं हूँ, आप है, हम सबको पैसा प्यारा है, हम सबको, आपको और मुझे सबको पता है कि हम जब तक काम नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं पकड़ेंगे जिस पर हमें कोई कंपनी पैसा दे, कोई ब्रांड हमें स्पॉन्सर करे अपने काम पर। तो लेकिन जब इन्होंने खुद अपने वीडियो में बोला है कि मुझे, मेरा मेन पैशन है कि मुझे पैसा कमाना है और मुझे काम से हेट है, तो समझ सकते हो कि यार अगर ये गालियां फिर अब्यूज दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं? अपने व्यूज के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए। उनको मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माय मॉम्स आईडी वाज पब्लिक, और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग, और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मम्मी का बीपी 180/120 है। यहाँ पर इन्होंने मदर विक्टिम कार्ड खेला है। सिंपल सी बात है, ये इन्होंने अपनी मम्मी को बीच में लाया है, जैसे एल्विश यादव ने अपनी माँ को बीच में लाया जब स्लेव पॉइंट वाली कंट्रोवर्सी हुई, ठीक वैसे ही इन्होंने अपनी मम्मी को लाया और बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी का बीपी हाई हो गया, और उन्होंने भद्दे कमेंट किया मेरी मम्मी को, और मेरी मम्मी एज अ क्रिएटर नहीं है तो उन्हें ये सब सुनने की आदत नहीं है। ठीक है, ये सब सुनने की आदत नहीं, लेकिन आप ये सोचो कि जब कोई आपको कमेंट में ऐसे, आपके मदर के कमेंट में ऐसा डाल रहा है, तो उन्हें ये सुनने की आदत नहीं है। तो आप जैसे कभी भी किसी को अब्यूज करते तो वो वीडियो आप सोशल मीडिया पर अपलोड करते, तो क्या आपकी मदर आपकी वीडियो नहीं देखती है? चलो ठीक, नहीं देखती, कभी ना कभी तो आपकी 1 या 2 वीडियो देखोगे, तो क्या आपने उसमें जो अब्यूज किया उसे आपकी मम्मी एक्सेप्ट करती है? 10 on 10 just like me. मेरे को लग रहा होगा कि मैंने नशे किए हुए हैं, बट नहीं, मैंने बहुत ज्यादा पैसे छोड़े हैं इस लाइन पर, तो अपने को मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। मैंने खोले ठेके, मेरे से पहले भी उतनी ठेके चल रहे थे, मेरी बाद भी उतनी ठेके चलेंगे। मैं कोई नई किस्म की दारू नहीं पीती। जब भी मैं एक्साइट हो रही होती हूँ तो मेरी गांड फट जाती है एक्साइट होने में, क्योंकि जैसे ही मैं एक्साइट होती हूँ या मैं खुश होती हूँ तो यूनिवर्स कहता है मार चोदो इसकी। तो इन सब का जवाब क्या है? आप फालतू में रो रहे हो, इसका यही मतलब निकलता है। तो क्या इनकी मम्मी ने आज तक इन्हें कंटेंट देखा ही नहीं है? तो ये जो डीएम अपूर्वा ने किया है, कुछ लोग बोल रहे हैं फेक है, कुछ लोग बोल रहे हैं रियल है, क्योंकि इसे वीडियो कॉल और कॉल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो अब मुझे नहीं पता ये कितना रियल और कितना फेक हो सकता है, एआई से भी बनाया गया हो, लेकिन जिस प्रकार इसमें टाइपिंग की गई है वैसे एक टोन से लगता है कि अपूर्वा का ही है। कितना रियल है कितना फेक है ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर जैसे तुम जो भी अपना वीडियो बनाते हो उसमें जो भी भाषा है, फिर जैसी लैंग्वेज का तुम प्रयोग करते हो, ठीक वैसे ही आप तैयार रहो कि आपके सामने से जो आपके सब्सक्राइबर वो वीडियो को देख रहे हैं, वैसी लैंग्वेज का प्रयोग भी आपके साथ कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ वैसा कर रहे हैं तो आप भाई उसको जस्ट नॉर्मल लो, लेकिन अगर आप उसको दिल पर लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो तो ये शायद ठीक नहीं, क्योंकि आप ये सोचो कि आप खुद इस वीडियो में ऐसा बोल रहे हो, तभी तो आपके सब्सक्राइबर आपके साथ वैसा ही बिहेव कर रहे हैं।